वेलकम बैक। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले भी कई एमसीक्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो डेफिनेटली आपने उसको भी देखा होगा। देखो आपने ओडीई पढ़ा हुआ है और इसके मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हो सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, तो डेफिनेटली आपसे बनेगा। सो फर्स्ट ट्राई बाय योर सेल्फ, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सिंपली सॉल्यूशन पूछा है दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। आइए आप देख सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जहाँ सी एफ आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। बट चूंकि ये आपका जीरो है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा, जस्ट सॉल्यूशन आपको सी एफ से मिल जाएगा। और सी एफ कैसे निकालते हैं? फॉर दिस वी हैव नीड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिख पाओगे? तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हो एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। ये सब आप जानते हो, ठीक है। देयरफॉर इसका फैक्टर करो। फैक्टर इसका किस तरीके से आएगा? m प्लस 3 ले लेंगे और m माइनस 2, तो इसका फैक्टर बन जाता है। सो इसका जो रूट है वो आपका आ रहा है -3 and 2, तो जो सी एफ है वो आपको आ जाएगा C1 e का पावर -3x प्लस C2 e का पावर 2x। ओके, अब आप देख लीजिए कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका यहाँ पे। तो एक -3x होगा और एक 2x होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, देख पा रहे हो, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर द फैमिली ऑफ। ओके, कैसा फैमिली है? तो देखो बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है -x बाई वाई प्लस 1। इसको सिंपली हम लोग ऐसे कर सकते हैं y प्लस 1 डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का हो जाएगा y और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इधर कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू कांस्टेंट c, राइट। अब आप देखोगे ना तो इसको मैं और अच्छे से चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ले सकता हूँ, राइट। और अब आप देखोगे यहाँ पे कि एक्चुअली इधर +1 मैंने किया, तो इधर हम लोग +1 करेंगे तो c प्लस 1 को मैं कोई कांस्टेंट ले लेता हूँ k स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो अब आप देखोगे कि ये एक सर्कल है, ये एक फैमिली ऑफ सर्कल को दिखा रहा है। तो दिस इज़ द फैमिली ऑफ सर्कल। ओके, अब ये जो भी फैमिली ऑफ सर्कल है तो इसमें देखिए ये डिपेंड करता है k पर। k आपका क्या होता है? रेडियस होता है। अलग अलग k के लिए अलग अलग रेडियस मिलेगा। सो इट इज़ सर्कल्स विथ डिफरेंट रेडियस। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंट सेंटर तो होगा नहीं, क्योंकि सेंटर तो फिक्स दिख रहा है 0 और -1। ओके, और स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। तो बिल्कुल सिंपल बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, आप अच्छे से बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व दिस। इसका ये जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? तो ये काफ़ी सिंपल होता है इस तरह का क्वेश्चन। कैसे करना है? यहाँ पे देखो पैरामीटर एक है। अगर एक पैरामीटर है तो हमको एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा और हम 1 टाइम ही डिफरेंशिएट करेंगे। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना काफ़ी इजी होता है। डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश आएगा, और इक्वल टू इधर आपका आ जाएगा 2a। तो यहाँ से मेरे को a का वैल्यू मिल गया, सिंपली क्या, x प्लस वाई वाई डैश। ओके, अब इसको मैं फाइनली यहाँ पे वापस पुट कर दूंगा। तो पुट करने से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और a के प्लस पे x प्लस वाई वाई डैश, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाता है, इसको मैं फर्दर सोल्व करूँगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश। ओके, अब आप देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा माइनस वाई स्क्वायर होगा प्लस 2x वाई वाई डैश इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ओके, तो यहाँ पे देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको कैसा दे रखा है। यहाँ पे आपका dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 11, ये है जी। अब इसको आप देखोगे ना तो ये आपने पढ़ा हुआ है, ये क्या है? ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जहाँ पे p का वैल्यू ये है और q का वैल्यू ये है, दोनों फंक्शन ऑफ x होता है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और वो क्या होता है? वो होता है e टू द पावर p dx। ओके, सिंपली p जो है मेरा कांस्टेंट 3 है, तो e का पावर 3x आपका ये हो गया if।
अब आप IF को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इंटीग्रेट करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वहाँ से सॉल्यूशन आपका आ जाता है। सब कुछ आप जानते हो क्या होता है, y इंटू IF इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका Q इंटू IF और साथ में dx, ये हो जाएगा जी। अब देख लेते हैं इधर तो आपका हो गया y इंटू ई का पावर 3x, राइट। इधर मेरा हो जाएगा 6x प्लस 11, ये Q है, और आपका 11 ये IF आपका e3x आ गया। अब आपको सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो देखो यहाँ से आ जाएगा y ई का पावर 3x। यहाँ पे देखिएगा आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, इसको हम लोग लेंगे u, इसको हम लोग लेंगे v, तो क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा आपका 6x प्लस 11 e3x का आपको e3x/3 आ जाएगा, माइनस करोगे, ठीक है। 6x प्लस 11 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6 आएगा, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये सब आप क्लास 12 लेवल पे पढ़ चुके हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 3 2 या 6। अब हम लोग देखते हैं फाइनली क्या आंसर आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा बस इसको समअप करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप देखोगे आपको फाइनली आ जा रहा है y ई का पावर 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 6x प्लस 11 ई का पावर 3x/3 माइनस, यहाँ पे आप देखो 2 को बाहर कर लो तो आपको फिर e3x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो y ई टू द पावर 3x माइनस इक्वल टू 6x प्लस 11 ई का पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस अगेन 2 ई का पावर 3x/3 आ रहा है, ठीक है। ई का पावर 3x को हम लोग हटा सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे कांस्टेंट c भी लगेगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा देखो क्या 6x प्लस 11, ठीक है। 3 को ऐसे कर सकते हो 3y, तो ये बच गया, माइनस यहाँ पे आपका सिंपली 2 बचेगा, और कांस्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस k ई का पावर माइनस 3x। ओके, तो ये आपको देखो क्या आ जा रहा है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमको ऑप्शन क्या चाहिए। तो ऑप्शन में देखो सिर्फ y ही है, राइट। तो अगर y है तो 3 को डिवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। देखो क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ से आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6x 11 माइनस 2 आपका हो जाएगा 9 प्लस k ई का पावर माइनस 3x। ओके, चलो अब यहाँ से y 3 को हटा देते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 3 3 जा 9 प्लस कांस्टेंट को तो कांस्टेंट ही रखेंगे ई का पावर माइनस 3x। तो ये देखो 2x प्लस 3k ई का पावर माइनस 3x ये आ रहा है, तो आप इसको आप मिला लो कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो सो 2x प्लस 3 ये है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस k का वैल्यू 1 आ जाएगा, हो सकता है k का वैल्यू, बाउंड्री कंडीशन तो कुछ नहीं दे के रखा है ना, ओके, तो यहाँ पे k ही रहेगा। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, यहाँ पे कुछ k भी होगा, k नहीं दिया है तो कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम लोग इसी को चूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे बोलता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे आपसे पूछता है कि क्या एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है, लीनियर है, 3 प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो पहले मैं इसको ये देखूँ कि यहाँ पे dy/dx को मैं कैसे लिख सकता हूँ। सो dy/dx को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2y/3y माइनस 2x, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका होमोजीनियस तो है, ऊपर नीचे अगर आप रिप्लेस करोगे y को ky से, x को kx से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो इट इज़ होमोजीनियस, ये आप जानते हो, ठीक है। इट इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑर्डर भी देख रहे हो, डिग्री बराबर है ऊपर नीचे का, तो ये होमोजीनियस है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं अगर इसको थोड़ा ऐसे लिखूँ dx/dy कर दूँ मैं, ठीक है, तो dx/ अगर dy कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y, ये हो जाता है। ओके, अच्छा, अब आप देखोगे कि ये हो गया आपका dx/dy, राइट, और फिर हम लोग अलग अलग कर दें यहाँ से, तो देखेंगे हम लोग कि 3/2 माइनस आ जाएगा हमारा x/y। ओके, अब मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx/dy प्लस 1/y इंटू x इज इक्वल टू 3/2। तो अब आप देखोगे ना डेफिनेटली ये क्या है, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में याद हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे p आपका 1/y है, जो डेफिनेटली चूँकि dx/dy लिया है तो ये y का फंक्शन होना चाहिए, और ये आपका आइदर y का फंक्शन होना चाहिए और कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। सो इट इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो दोनों चीज़ें हैं। अब रहा एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो उसको भी आओ हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए तरीका क्या है आपको पता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो होता क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपके पास में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म है, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट कब होगा, इज़ एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट होता है जब क्या प्रॉपर्टी हो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू हो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ होगा तो ये क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सिंपल है, हम लोग बस ये देख लेते हैं कि एम और एन क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका 2y dx माइनस 3y माइनस 2x और dy इक्वल टू 0, ये है, ये आपका गिवन दे रखा है, ठीक है। इसको आप कंपेयर कीजिए इससे, तो कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा 2y और n क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 3y माइनस 2x, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस 3y। अब देखो यहाँ पे करली m बाई करली y, यानी पार्शियल डेरिवेटिव इन y क्या आएगा, 2 आएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, तो ये भी 2 आएगा, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, तो दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, सो इट इज़ एग्जैक्ट। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हिट कर रहा है, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखा है उसमें तीनों ही बातें करेक्ट हैं कि ये आपका एग्जैक्ट भी होगा, होमोजीनियस भी होगा और लीनियर भी होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर। ओके, तो ऐसे आपको करना है, देख रहे हो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आप काफ़ी आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे बोलता है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज़। ओके, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई, तो पहले तो आप इसको कर लो पूरा फॉर्म में, जैसे dy बाई डी एक्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ प्लस y बाई एक्स लॉग एक्स, ओके, इज इक्वल टू 2 बाई क्या बचेगा आपका, 2 बाई ओनली x बचने वाला है, ठीक है। तो अब ये देखो ये आपका q हो जाएगा, और यहाँ पे जो 1 बाई दिस है, 1 बाई दिस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका p हो जाएगा, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर फॉर्म का। तो यहाँ से जो इंटीग्रल आपको जो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है उसका फॉर्मूला होता है ई पी का पावर डी एक्स, ठीक है, ई का पावर पी डी एक्स। अब चलो p क्या है, तो p है 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ये है साथ में डी एक्स। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन तो काफ़ी इजी है, पता है आप लॉग एक्स को अगर u ले लेते हो, अगर इसको मैं u लेता हूँ तो 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होगा, डी यू होगा। सो इट इज़ सिंपली डी यू बाई यू, वेयर u इज़ log x, सो इट इज़ e ऑफ ln u एंड इट इज़ सिंपली u एंड u इज़ वाट, इट्स log x। तो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है वो सिंपली log x है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट हियर। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन तो आप बहुत सारा पहले भी करते आ रहे हो, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में बहुत जल्दी बनने वाला है। ओके, फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 को आप पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, देखिए क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। हाँ, इस तरह के सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देखो कि ये क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना, तो ये आपका कुशी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप कुशी का डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी बन जाएगा। हम लोग x इज इक्वल टू ई का पावर t, राइट। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जो एक्स स्क्वायर जो टर्म है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग हटा करके लिखेंगे डी माइनस 1 वाई। ओके, अब जो d है वो क्या है, तो वो है आपका d बाई डी टी, ये है। ओके, तो ये आपको बस ध्यान देना पड़ता है कि अब हम लोग d बाई डी टी को कैपिटल D ले रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे d बाई डी टी, क्लियर। तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अब यहाँ पे आपका x है, तो x dy बाई डी एक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली हो जाएगा dy। ओके, अब आप इसका यूज़ कीजिए ना, इसको आप यूज़ करेंगे, देखो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी माइनस 1, फिर प्लस आपका 4d और प्लस 2, और आपका y क्या आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे सिंपली ये क्या आ गया, तो ये आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला केस आ जा रहा है, जहाँ से आप इसका एक्सैक्टली इक्वेशन बस देख लो तो क्या आ जाएगा, एक्सैक्टली इक्वेशन आ जाएगा m इंटू m माइनस 1 प्लस 4m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m स्क्वायर माइनस 4m है प्लस माइनस m प्लस 4m, तो आपको प्लस 3m बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आने वाला है। अब यहाँ से हम इसका रूट देखते हैं, तो फैक्टर बनेगा आपका m प्लस 2 और m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। सो m का जो रूट है वो -1 और -2 आ रहा है, यानी इसका जो हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलने वाला है, राइट, वो क्या मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा तो c1 e का पावर -x।
अच्छा ये आपको देखो ये टी में मिलेगा ना, चूँकि हम लोगों ने टी में लिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से लिखेंगे हम लोग इसको, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू C1 e का पावर माइनस टी प्लस C2 e का पावर माइनस 2t, ऐसा। ओके, अब t जो है हम लोग देख रहे हैं कि e का पावर t x है, ध्यान दीजिए e का पावर t क्या है, x है, तो e का पावर माइनस टी क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख दो C1/x और प्लस C2/e का पावर माइनस 2t क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x²। ठीक है, तो यही देखो आपका आंसर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से देखो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, आपको इसको थोड़ा कॉन्फिडेंट रह के बनाना है, कहाँ पे किसको अप्लाई करना है इसको आपको देखना है। ओके, तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।